लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्टलों में फहाशी का काम भी होता है और वहाँ पर आइस का नशा भी चलता है। उनमें कुछ लड़कियाँ इस तरह होती हैं जो कि महंगी ख्वाहिशात के लिए वो इस तरह के काम करती हैं और एक हॉस्टल वालों ने इनको निकाल दिया। बाकायदा इन्होंने वहाँ पर एक्सपोज किया था कुछ लड़कियों को और वहाँ पर आइस बरामद की थी कमरे से। नशा करती हैं, आइस पीती हैं और जो है लड़कों के साथ बाहर घूमती फिरती है। गलत काम करती हैं वहाँ पे जाके। जो नहीं आती हैं उनको नहीं पता, फिर आसा आसा उनके साथ उनको भी साथ लगा लेती हैं। वो भी इनके साथ जब इनके कपड़े देखती है, मोबाइल से देखती हैं तो फिर उनके साथ मिल के वो फिर इनको भी साथ मिला लेती हैं। तो मुझे मालिक ने कहा कि आप खामोश हो जाओ, नहीं तो फिर आपको काम से निकाल देंगे। लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्टलों में फहाशी का काम भी होता है और वहाँ पर आइस का नशा भी चलता है। यानी कि लड़कियाँ दूसरे शहरों से आकर हॉस्टल में रहती हैं और यहाँ पर काम वगैरह जॉब वगैरह करती हैं। कोई लड़कियाँ पढ़ती हैं। उनमें कुछ लड़कियाँ इस तरह होती हैं जो कि महंगी ख्वाहिशात के लिए वो इस तरह के काम करती हैं। मेरे साथ ये खातून मौजूद है। ये हॉस्टल में काम कर चुकी है तकरीबन 4 से 5 हॉस्टलों में और एक हॉस्टल वालों ने इनको निकाल दिया। बाकायदा इन्होंने वहाँ पर एक्सपोज किया था कुछ लड़कियों को और वहाँ पर आइस बरामद की थी कमरे से। तो फिर जाकर मालिक ने जो है हॉस्टल के मालिक ने इस खातून को जॉब से निकाल दिया और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, कई मर्तबा हुआ है। तो इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक। कितना अरसा आपने काम किया हॉस्टल में? मुझे 4 से 5 साल। 4 से 5 साल आपने काम किया। कौन कौन से हॉस्टल में किया? ये कौन कौन सी जगह पे? कलमा चौक या मॉडल टाउन, कौन सी? हाँ जी, उसी एरियाज़ में है। कितने हॉस्टलों में काम किया? 5 हॉस्टलों में काम। क्या होता है वहाँ पर हॉस्टलों में? रात को क्या होता है? मतलब कमरों के अंदर लड़कियाँ क्या करती हैं, क्या होता है, थोड़ा सा बता देंगे? नशा करती हैं, आइस पीती हैं और जो है लड़कों के साथ बाहर घूमती फिरती है। गलत काम करती हैं वहाँ पे जाके। नहीं, सब तो नहीं ना करती। उसमें अच्छी जाहिर बात है, अच्छे माँ बाप की लड़कियाँ भी हैं जो पढ़ने के लिए दूसरे शहरों से आई होती हैं। आप सबको तो नहीं ना कर रहे हैं कि कुछ लड़कियाँ महसूस करती हैं? जो पहले की रहती है वो तो यही कुछ करती है। जो नहीं आती हैं उनको नहीं पता, फिर आसा आसा उनके साथ उनको भी साथ लगा लेती हैं। वो भी इनके साथ जब इनके कपड़े देखती है, मोबाइल से देखती हैं तो फिर उनके साथ मिल के वो फिर इनको भी साथ मिला लेती हैं। और कुछ तो उसी टाइम मिल जाती है, कुछ ज़रा टाइम के बाद, लेकिन उनके साथ मिल जाती हैं। ये भी इकट्ठी गैदरिंग करती हैं, सारी नशा करती हैं साथ मिल के। आप क्या करती थी हॉस्टल के अंदर? मैं काम करती थी उधर। जॉब करती थी? जी। मतलब क्या काम था आपका? सफाई वगैरह कमरों की या देखभाल करना, क्या करना? जी ऐसे ही है, देखभाल करने की। तो क्या आपने ऐसा क्या देख लिया था कमरे के अंदर नशा जो कि मालिक को आपने बताया और मालिक ने निकाला? मैंने नशा वगैरह पड़ा हुआ था अंदर, तो मैंने मालिक को बताया कि ऐसे ऐसे ये इन नशा रखा हुआ है। तो मुझे मालिक ने कहा कि आप खामोश हो जाओ, नहीं तो फिर आपको काम से निकाल देंगे। अच्छा जी। ये हॉस्टल के मालिक ने कहा था जी कि आपने कुछ बोलना नहीं, बताना नहीं तो जॉब से जाओगी। जी। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने एक और थे उनको बताया, तो लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। छोड़ दिया? जी। कितने साल किया आपने काम? मैं वहाँ पे 1.5 साल काम किया है। 1.5 साल किया वहाँ पे काम? जी। वहाँ पे सिर्फ यही काम होता था कि रात को लड़कियाँ निकल जाती हैं? यही काम रह गया बस, इसके अलावा और काम क्या रह गया इन लड़कियों का। माँ बाप को शर्म आती कोई नहीं, वो इनको भेज देती है इधर लाहौर में पढ़ने के लिए और आगे से इन्होंने और पढ़ाइयाँ शुरू की हुई हैं। बुराई को इन्होंने बहुत वसी कर दिया हुआ है कि बुराई ख़त्म करने के बजाय इन्होंने बहुत ज़्यादा बुराई को इन्होंने कि हर जगह पे बुराई, हर जगह पे बुराई, और इनको पूछने वाला कोई नहीं और को कहने वाला कोई नहीं। अगर को कहे तो उसको फिर उसकी आवाज़ दबा देते हैं। कुछ लड़कियाँ जॉब के लिए आती हैं लाहौर और दूसरे शहरों से, वो हॉस्टल में रहती हैं। मतलब वो जॉब के साथ साथ ये काम भी करती हैं? जी ये काम भी करती हैं। गलत काम होता है? हाँ जी, ये तो आम है लाहौर में ये गलत काम। तो उनको रोकते नहीं है हॉस्टल के जो मालिक है? हॉस्टल के एक रूल्स होते हैं कि वहाँ पर लड़का अलाउ नहीं होता, दाखिल नहीं होता। तो कभी ऐसा देखा है आपने कि हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में लड़के भी अंदर आ जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं? जी वहाँ पे आ जाते हैं, पैसे उनको देते हैं चौकीदार को। और बीच में जो लोग मिले होते हैं वो मंगवाती हैं, वहाँ पे रात उनके साथ रहते हैं लड़के। और ये लड़के की भी एंट्री हो जाती है? हाँ जी, एंट्री हो जाती है। पैसे सिर्फ देने हैं आपने चौकीदार को? हाँ जी। ये लात है जी, ये कुछ पहली मर्तबा नहीं है और ये हकीकत है, इसमें झूठ नहीं है। क्योंकि इस तरह के जो हॉस्टल हैं वहाँ पर सबको नहीं, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो कि महंगी ख्वाहिशात के लिए
महंगा मोबाइल रखना है, महंगी महंगी चीज़ें रखनी हैं, कपड़े महंगे पहनने हैं, तो वो महंगे कपड़े, महंगा मोबाइल और महंगी ख्वाहिशात इसी वजह से पूरी होती हैं। फिर जाहिर सी बात है, आपके सामने है जैसे हमारी यूनिवर्सिटियों में क्या होता रहा है, प्रिंसिपल क्या करते रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, सच है। और सच बताना इस खातून को महंगा पड़ गया, क्योंकि इसने एक्सपोज़ किया हॉस्टल का कमरा, हॉस्टल को एक्सपोज़ किया। जब मालिक को बताया तो मालिक ने जॉब से ही निकाल दिया। और ये आजकल हो रहा है। आप टिकटॉक पर देख रहे होंगे, जो हमारा टिकटॉक प्लेटफॉर्म, उस पर लड़कियां क्या कर रही हैं आजकल, बेहुदा हरकतें, बेहुदा सवाल और पनिशमेंट, जो बेहुदा पनिशमेंट है वो कर रही हैं। लेकिन ये सब ज़्यादातर जो है ना हॉस्टलों में रहती हैं ये लड़कियाँ। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।